हमारी ना जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं आरएस मेंस में इंग्लिश का जो पोर्शन है 80 नंबर का, उसके अंदर आप स्कोर कैसे लेकर आए। और समय जैसे कि बहुत कम है तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे इंग्लिश में आपका स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है उसको मैंने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको कितना अच्छे से ध्यान देना है कि आपके नंबर आ जाए, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है अपना वोकैब का पोर्शन, दूसरा है अपना ग्रामर का, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि वोकैब और ग्रामर का जो पोर्शन है वो मिलाकर 30 से 40 नंबर का पूछा जाएगा आउट ऑफ यानी कि 80। और जो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज वाला पोर्शन है वो आपका पूछा जाएगा 50 से 40 नंबर का। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो ये दो पोर्शन जो है वो लेंथी है और ये जो वाला पोर्शन है इसमें स्कोर भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये केवल एक पोर्शन और ये 2 पोर्शन। तो अभी एग्जाम के अंदर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है उस पर फोकस करें तो आपका 42 या आपके 50 क्वेश्चन का मार्क्स का जो आएगा पोर्शन उसमें आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब देखिएगा कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, तो ध्यान से समझे कि पैसेज जो है वो आपके एक पैसेज आएगा, पैसेज यानी होगा उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, उस पैसेज से रिलेटेड 5 जो क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आप पैसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें। अभी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करें। सॉल्व करने के साथ साथ आप राइटिंग पे भी वर्कआउट कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसके मुझे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है, पैसेज में ही देखना है उसका आंसर और उसी को देखकर आपको आंसर उसको लिखना है 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरा प्रीसी पर। तो ये प्रीसी आपके जो है आता है, एक पैसेज आएगा और एक पैसेज आएगा, उसको क्या करना है आपको पहले तो ढंग से पढ़ना है, उसको समझना है कि पैसेज क्या कह रहा है। कई लोग जो होते हैं मैंने देखा है प्रीसी करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स जो है ऐसा करते हैं कि प्रीसी पढ़ा और उसमें से ही पैसेज में से ही 2-4 लाइन इधर की उधर लगा के और उन्होंने उसका आंसर दे दिया। प्रीसी कभी भी ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो आपको प्रीसी समझना है कि पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा जैसे आप निबंध में क्या करते हैं लास्ट में आप उसको समराइज करते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में भी सेम वैसा ही कि आपको उसको समरी बतानी है, सार क्या है। प्रीसी का मतलब आपको एक तरीके से समराइज करके अपनी लैंग्वेज में, लैंग्वेज भी अपनी उसमें यूज करके हुए मतलब यूज करते हुए आपको प्रीसी लिखना है, यानी कि सार लिखना होता है। इस पर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी 10 नंबर का पोर्शन है। देखिए ये 10 नंबर का और ये 10 नंबर का फिक्स है, आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से, हर बार पूछा गया है, मीन्स 18 का पेपर में आप देख लीजिए, 21 के पेपर में भी देख लीजिए, हर बार प्रीसी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पे अगर आप अभी से वर्कआउट करेंगे तो आपका जरूर आ जाएगा नंबर 20 नंबर, तो ये कंफर्म होने चाहिए आपके। देखिए इंग्लिश में 80 नंबर कैसे आएंगे, बहुत सारे तो जो है स्टूडेंट इसको पोर्शन को अवॉइड सा कर देते हैं। आपको नहीं करना है, आपको पता है एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले कि मेरे को कौन सा पोर्शन जो है आता है, कौन सा पोर्शन नहीं आता है और कौन सा पोर्शन स्कोर ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्कोर उसमें ज़्यादा आ सकते हैं, तो हमें उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि समय आपको पता है कि बहुत कम है। तो प्रीसी पर आप वर्कआउट कीजिए और मेरा जो सेशन है ज़रूर अटेंड करें, इंग्लिश की जो क्लासेस है मेरी वो ज़रूर अटेंड करें प्रीसी के लिए और पैसेज के पोर्शन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको 3 टॉपिक दिए हुए मिलेंगे, 3 टॉपिक होंगे, उन 3 टॉपिक में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। अप्रोक्सीमेटली 150, किसी में 150 वर्ड्स बोलते हैं, किसी में 200 शब्द, यानी कि मिनिमम 150 आपको वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना होता है। और ये पूछे कितने जाएंगे, ये आपके ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि समझ लीजिए आपका ये भी पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन होंगे आपके और 10-10 नंबर का मतलब 20 नंबर का ये पोर्शन रहेगा आपका, है ना। तो
ऑप्शन कितने, 3 टॉपिक होंगे, वो एक में लिखना होगा, यानी 6 टॉपिक 2 पैसेज लिखने होंगे आपको। 3 टॉपिक देंगे तो आप, और ज़्यादातर करंट के जो इशू चल रहे होते हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल कोई इशू होता है, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके जैसे राइट से रिलेटेड होता है, वो टॉपिक ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। करंट से रिलेटेड टॉपिक 3 में से एक तो आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप करंट से अवेयर हैं, ऑब्वियस है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर अवेयर होंगे। तो आपको बस लिखने की तैयारी करनी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है लिखने की, कि मैं इस पैराग्राफ पे कैसे लिख सकता हूँ 150-200 वर्ड्स में। सबसे पहले तो बात करूं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रामर पे आप फोकस कीजिए। आपको सही तरीके से समझाना है तो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। मेन थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो आराम से ये 20 नंबर का पोर्शन, अब देखिए 40 नंबर का तो यही हो गया। अब 10 नंबर का जो है पोर्शन आपका, कभी कभी ये एक भी पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है 40 मार्क्स का मिनिमम तो है ही, और 50 का भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर लेटर वाला, तो लेटर की भी प्रैक्टिस करनी है। लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल जो है लेटर होते हैं, उनको थोड़ा सा आपको लिख के उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कॉमा लगता है, अभी करंट में क्या पैटर्न चल रहा है लेटर का, उन सब चीज़ों पे फोकस करनी। तो मेरा कहने का मतलब है अभी समय कम है, अगर आपने इंग्लिश वाले पोर्शन में उन 2 पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्री तो निकल जाए फिर मेंस की जो है इंग्लिश का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन देखेंगे। तो अगर ऐसे बच्चों पे बात करूँ तो वो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन पे ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो उनके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है बेटा। और बाकी बच्चे जिन्होंने अच्छे से पहले से ही मेंस पे ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो डेफिनेटली उनके लिए तीनों पोर्शन जो है इजी रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर पहले क्लास लेनी होगी, है ना, और सही टीचर से आपको क्लास लेनी होगी कि आता क्या है, करना क्या है, ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी ये मैं बात करती हूँ प्रीसी हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, तभी आपका सही होगा, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी फोकस आप अगर प्रैक्टिस पे भी करते हैं तो आपका इसमें नंबर आ सकता है। अब लेटर की बात कर लें तो ये लेटर आपको तैयार करना है, तो यानी कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बात करती हूँ कि इन 2 पोर्शन में भी कम समय में आप नंबर लेकर आ सकते हैं। तो एक तो इसका जो पोर्शन है, आपके ग्रामर की बात कर लेते हूँ कि ग्रामर में आपके क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ग्रामर में आप देखिएगा 10 तो आपसे एरर पूछी जाएंगी, याद रखें आप, और 5 to 10, 5 भी पूछते, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी पूछते। ये आपसे जो पूछे जाएंगे वो ट्रांसलेशन के हैं, यानी कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को। हिंदी में दिए हुए होंगे उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये याद रखिएगा। इंग्लिश से हिंदी नहीं है, हिंदी में दिए हुए होंगे उनको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने। अब जो एरर वाले सेंटेंस है वो पहले से सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही इज एन, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अब ये सेंटेंस था, उसको लिखा हुआ था रीराइट दिस सेंटेंस एंड फाइंड आउट द एरर। आपको एरर भी फाइंड आउट करनी है और उस सेंटेंस को करेक्ट तरीके से रीराइट करना है, यानी वापस लिखना है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच, यानी एरर पूछी गई थी और सेंटेंस को रीराइट करना था। तो अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसके अंदर चैप्टर है आपका नाउन। कैसे कि सब्जेक्ट तो सही है अपनी जगह, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन यूरोपियन जो होता है उसमें साउंड आता है या का, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। अब रीराइट करेंगे ना सेंटेंस तो इजी से बनेगा, ही इज अ यूरोपियन मैन। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बस रीराइट करके लिख दीजिए तो आपका नंबर आ गया। 1 नंबर का आपका ये पोर्शन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से एरर फाइंड आउट आपको करनी होगी। इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ये तो एक इजी सा सेंटेंस 21 के पेपर में पूछा गया था जो मैंने आपको बताया। बाकी बहुत सारे जो है 10 में से 5 जो है इजी भी होंगे, 5 जो है वो थोड़ा टफ भी होंगे। तो उनको परफेक्ट ग्रामर का नॉलेज, परफेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होगा तो आप एरर वाला पोर्शन आराम से कर पाएंगे। हालांकि पूछा यही जाता है केवल। अब बात कर लेती हूँ वोकैब में। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस, आप एरर वाले पोर्शन के 10 क्वेश्चन के लिए तो आपको बहुत पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप जो है हिंदी टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाला जो पोर्शन है उसके लिए टाइम एंड टेंस थोड़ा सा पढ़ें और अच्छे से जो है आप ट्रांसलेशन पर फोकस करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन में भी स्कोर आ सकता है।
अब बात करते हैं वोकैबुलरी के पोर्शन पे। वोकैब में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि स्कोर आप कैसे लेकर आ सकते हो अभी। तो देखिए बेटा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें तो ये बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है कि मैम कितने याद करें, पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा आएगा। ही ऑब्वियस है कि सिनोनिम्स यानी वोकैब वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, उनको याद करना भी पॉसिबल नहीं होता, कम समय में तो फिर होता ही नहीं है, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा समय देना होता है। तो अब हमारे पास समय कम है, तो हम किस तरीके से वोकैब वाले पोर्शन में भी स्कोर लेकर आ जाए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वन वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वन वर्ड्स जो है कम है, तो ये वाला पोर्शन में अप्रोक्सीमेटली 500 वन वर्ड है जो रोटेट होके पूछते रहते हैं। तो 500 वन वर्ड इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा तैयार कीजिए, मेरा लाइव सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। तो यानी वन वर्ड का जो पोर्शन है वो आप आराम से कर सकते हैं, 500 में से आपका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात करें तो ये भी कम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 और अप्रोक्सीमेटली ये 500 इंपॉर्टेंट तैयार करें। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 500 को तैयार करेंगे तो वन वर्ड का पोर्शन आराम से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के फिक्स है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, उसको सेंटेंस में यूज करके लिखा रहता है, तो आप मीनिंग आराम से निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा यानी आपका अगर थोड़ा सा रिवीजन किया हुआ है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्ब जो है ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन था एक डिफ्यूज और एक था डिफ्यूज, इनमें से बताना है बॉम्ब ब्लास्ट ना हो पाए, इसके लिए हमें उसको डीएक्टिवेट करना है, सेंटेंस में ऐसे लिखा हुआ था। अब बताइए डिफ्यूज आएगा, स्लैश करके दिया हुआ था, रीराइट करना था सेंटेंस, डिफ्यूज आएगा कि डिफ्यूज आएगा। तो सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड में आपको ध्यान होना चाहिए। इसका तो मतलब होता है किसी भी चीज का प्रसार यानी कि स्प्रेड,